नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में अब काफी कम वक्त बचा हुआ है और ऐसे में अब बीजेपी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। देखिए, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जनवरी अंत तक जारी कर सकती है। और जनाब, खबरों के बीच एक खबर तो ये भी है कि बीजेपी इस बार कई तरह के प्रयोग करने के मूड में है। बीजेपी इस बार 70 से अधिक आयु वाले नेताओं को रिपीट करने के मूड में नहीं है, यानी कि वो तमाम नेता अब बेटिकट हो सकते हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अमरनाथ तिवारी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू समरीन, थैंक यू जी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिकल गलियारों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जनवरी अंत तक जारी कर सकती है। क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, ये चर्चा है, आप सही बोल रही हैं कि ये चर्चा है और दिल्ली में ये चर्चा काफ़ी ज़ोर शोर से है कि लोकसभा में बीजेपी आने वाले लोकसभा में जो 70 से अधिक उम्र के हो गए हैं, कुछ एमपीज़ को उसमें ड्रॉप कर सकती है। लेकिन समझ ये बात भी है कि 70 से ऊपर करीब 50 से अधिक एमपी हैं बीजेपी के। तो कितने लोगों को ड्रॉप कर पाएगी नहीं कर पाएगी ये समय बताएगा। जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक तक उम्मीद है फर्स्ट लिस्ट बीजेपी अपना जारी करे। तो मुझे लगता है ये अब प्राइम मिनिस्टर खुद 73 ईयर्स ओल्ड हैं। तो लेकिन बिहार से उसमें दो नेता है, गिरिराज सिंह और रविशंकर, जो बीजेपी के प्रोमिनेंट राधा मोहन सिंह, ये लोग हैं। इनका टिकट तो राधा मोहन सिंह का टिकट तो ड्रॉप करने का बात समझ में आती है, लेकिन रविशंकर की, लेकिन गिरिराज सिंह का ड्रॉप करना थोड़ा सा ये डाइजेस्ट नहीं होता है। बीइंग अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट आपको ये पता है कि इनका टिकट ड्रॉप होगा और ये ड्रॉप किए जाएंगे, इनका टिकट कटेगा। लेकिन बीजेपी, आपको यही पता है कि बीजेपी काफ़ी एक्सपेरिमेंट करती है अपने कैंडिडेट्स को लेकर के। और जो अभी 3 स्टेट्स में जीत हुई है इनकी असेंबली इलेक्शन, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, यहाँ एक्सपेरिमेंट कुछ हुआ है। कुछ पुराने लोगों को एमपीज़ को ला के चुनाव लड़ाया गया जो किसी ने सोचा नहीं था, और ये एक्सपेरिमेंट इनका सक्सेसफुल भी रहा है। तो ये नेताओं के बीच ये चर्चा का विषय है। तो अब मोदी गवर्नमेंट में बीजेपी क्या डिसीजन लेती है ये अंत तक किसी को पता नहीं चलता। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें ये डाउट ये है कि इतने अधिक एमपीज़ को क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी अफोर्ड कर सकती है ड्रॉप करना। लेकिन कुछ नेताओं को तो जरूर करेंगे। अब उसमें क्राइटेरिया 70 ईयर्स ओल्ड होगा, 70 एंड अबव, या कुछ और क्राइटेरिया होगा, ये देखना बाकी है, ये देखना बचा हुआ है। देखिए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तफसील से करेंगे। लेकिन उम्मीदवारों की पहली सूची, फर्स्ट लिस्ट, यानी कि कहा तो ये भी जा रहा है कि उस फर्स्ट लिस्ट में 150 या 160 उम्मीदवारों के नाम होंगे, जनवरी अंत तक जारी हो सकते हैं। बिल्कुल, बीजेपी अपने प्लानिंग में और इलेक्शन को लेकर के हमेशा रेडी मोड में रहती है। और जनवरी अंत और फरवरी फर्स्ट वीक तक इनका 160 का टारगेट है, 160 कैंडिडेट्स का चुनाव कर लिया जाए। मुझे ये लगता है कि जो श्योर सीट है, जहाँ से लगता है, अब जैसे 70 के बाद में राजनाथ सिंह का भी नाम है, तो राजनाथ सिंह को क्या ड्रॉप कर पाएगी बीजेपी, जहाँ से वो लड़ते हैं वहाँ से, ये आने वाला समय बताएगा। बट ये जरूर है कि बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर, जहाँ श्योर सीट है 160 सीट, वो शायद बीजेपी जारी कर दे। और उनको पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते बीजेपी ये भी वेट करेगी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव हो, इनके कौन कैंडिडेट होंगे, तब कैंडिडेट तय किया जाता है और लास्ट समय बदला भी जाता है। तो बीजेपी इसका भी वेट करेगी। लेकिन हाँ, एक फर्स्ट लिस्ट जारी करके बीजेपी एक जनवरी अंत तक, और ये जरूर एक बेंचमार्क जरूर सेट कर देगी अपोजिशन इंडिया ब्लॉक या इंडी ब्लॉक जो कहते हैं उनके लिए, कि ये इनकी तैयारी किस तरह की चल रही है और कितने पीछे हैं ये वोटर्स के बीच में एक मैसेज जाना चाहिए और परसेप्शन बनेगा। और परसेप्शन आपको पता है इलेक्शन में काफ़ी मैटर करता है इलेक्शन के समय। जी, अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे अमरनाथ जी कि जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं कि पहली सूची जनवरी अंत तक जारी कर सकती है बीजेपी, और बीजेपी सबसे पहले सूची जारी करेगी, तो क्या इसका फायदा होगा बीजेपी को? जी बिल्कुल होगा। आप फायदा मतलब चर्चा से ही ये आपको नजर आ रही है कि हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, और एक परसेप्शन बनाने की कोशिश होती है कि बीजेपी अपने प्लानिंग में और अपने एग्जीक्यूशन में कितना अधिक आगे है अपने अपोजिशन पार्टीज से। तो एक परसेप्शन बनता है लोग वोटर्स के बीच में, मास के बीच में, और बिल्कुल, और उन कैंडिडेट्स को भी मदद मिलती है जो कैंडिडेट का नाम सूची में आ जाता है फर्स्ट लिस्ट में, वो अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं और फील्ड में जाके लोगों से मिलना शुरू करते हैं। तो एडवांटेज तो उनको मिलना ही मिलना है, बिल्कुल मिलता है। मतलब एक
तरफ ये देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन, जहां पर बार बार जेडीयू कह रही है कि भाई जल्दी कीजिए, वहां पर इतनी सुस्ती है, और इधर हम ये बात कर रहे हैं आज कि बीजेपी जनवरी अंत तक पहली सूची जारी कर सकती है। बिल्कुल, अब इंडिया गठबंधन का अपना अपना कंपल्सन है, इनका 26 पार्टी 28 पार्टी का एक अलायंस है, उसमें सबसे बात करना, फिर कैंडिडेट को डिसाइड करना, हर का अपना अपना एस्पिरेशन है। वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी हो या और लोग हो, महाराष्ट्र हो या बिहार हो, और सबका अपना कंपल्सन है, सबको मिला के कैंडिडेट का नाम डिसाइड करना है। लेकिन ये बात है कि बीजेपी के तुलना में अपोजिशन इंडिया ब्लॉक अभी इलेक्शन प्रिपरेशन को लेकर काफ़ी पीछे है। काफी पीछे जी, काफी पीछे। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने भी अभी बताया, जिक्र किया आपने कि बीजेपी अक्सर एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है, नए नए प्रयोग करती रहती है, और चर्चा जिस पे हमने शुरू किया था, चर्चा ये भी है कि इस बार भी बीजेपी बड़ा प्रयोग करने जा रही है। 70 से अधिक जिन नेताओं की आयु है उनको बीजेपी इस बार रिपीट नहीं करेगी। क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट होगा? देखिए और बीजेपी, अगर होता है तो कितना फायदेमंद होगा? नहीं देखिए, बीजेपी एक्सपेरिमेंट करते रहती है। अब 70 है या 75 है ये देखना बाकी हो, क्योंकि 70 के अभाव पे तो बहुत सारे नेता आ जाते हैं बीजेपी के ही, उसमें 50 से ऊपर हैं, जिसमें राजनाथ सिंह भी का नाम है, इवन प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो ये बेंचमार्क या एज बार जो है, ये 70 होगा या 75 होगा। हमारी एक नेता से, बीजेपी के बिहार के नेता हैं, काफ़ी सीनियर नेता हैं, उनसे बातचीत हो रही थी आज दिन में, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये चर्चा चलती है और चर्चा चल, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो ये 70 होगा या 75 होगा ये देखना है। लेकिन हाँ, इस बात की चर्चा जरूर है जिसकी आप बात कर रही हैं कि बीजेपी कुछ ऐसा सोच रही है किस तरह से कैंडिडेट का चयन किया जाए। सब लोग चाहते हैं बीजेपी के पार्टी के सिंबल से, टिकट से चुनाव लड़ना, ताकि ये जीत की गारंटी होती है आज के डेट में। मोदी का एक चेहरा ऐसा है जिनके अपोजिशन में कोई अपोजिशन पार्टी के नेता दिखते नहीं, तो बिल्कुल चाहते हैं। तो कैंडिडेट सिलेक्शन में काफ़ी उनको दिक्कत आती है और काफ़ी मेहनत करने पर। तो क्या क्राइटेरिया फिक्स किया जाए, ये बीजेपी काफ़ी इसमें इंट्रोस्पेक्शन और गहन मंथन कर रही है, जिसको कर रहे हैं म्यूलिंग ओवर द कैंडिडेट्स सिलेक्शन। तो वो कर रही है बीजेपी, और शायद जनवरी लास्ट में फरवरी फर्स्ट वीक तक फर्स्ट लिस्ट जरूर रिलीज करे बीजेपी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि 70 नहीं 75 हुआ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो इशारा मैं नहीं कर रहा, बीजेपी के एक नेता कर रहे थे कि शायद 70 के बाद होगा तो मैं भी कभी चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, और शायद ये 70 ना हो 75 हो, क्योंकि एक एम्बैरेसमेंट हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर को भी। अगर 70 बार होगा तो प्राइम मिनिस्टर के लिए आप अलग रूल नहीं बना सकते। पार्टी से हमेशा कहते हैं कि मैं अब ऊपर नहीं हूँ, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, ये मोदी जी हमेशा बोला करते हैं। तो 70 नहीं 75 हो सकता है, या फिर इस तरह का कोई कवायद, दूसरी कवायद हो सकती है। लेकिन चर्चा में है कि बीजेपी कैसे फर्स्ट लिस्ट 160 का वो रिलीज़ करे लास्ट वीक ऑफ जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, ताकि उनको एक मैसेज वोटर्स में देना है कि बीजेपी अपने प्रिपरेशन में लोकसभा को लेकर काफ़ी आगे, और इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, अब तो 60 डेज अहेड है, 2-3 महीना। तो इसमें तैयारी उनकी चल रही है, और उनका कहना भी उनके नेताओं का, पार्टी का, कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, वो कभी भी चुनाव के लिए तैयार होती है। अब देखना ये है कि अपोजिशन पार्टीज किस तरह से उनको लेती है, किस तरह से उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, अगर हम देखें कि अभी कितने ऐसे नेता हैं या सिटिंग एमपीज कितने हैं जो मतलब 70 साल से अबव के हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि 56 ऐसे नेता हैं। 56 अगर हम जी, 50 से ऊपर हैं, 56 आप सही एग्जैक्ट प्रिसाइज बता रही हैं, 50 से ऊपर नेता हैं, और उसमें काफ़ी 70 अबव 70 अबव है, और काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर्स इसमें कुछ हैं। क्या है, मतलब कुछ नामों का जिक्र भी हम चाहेंगे कि आप? बिल्कुल, राजनाथ सिंह है, बिहार से राधा मोहन सिंह है, गिरिराज सिंह है, रविशंकर प्रसाद हैं, ये सारे लोग हैं जो एमपी हैं और 70 से ऊपर, जिनकी टिकट पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर 70 वाला ये एज बार लग गया तो खतरा तो है, टिकट तो फिर इनका कटेगा भी, इनका बिल्कुल कटेगा। इसमें एक दो नाम की चर्चा है जो इनका टिकट ऐसे भी कटने वाला है इस बार, जैसे रविशंकर जी हैं या राधा मोहन सिंह। मैं नाम तो रिप्लेस फिर कौन करेगा? रिप्लेस कैंडिडेट भी जिनको करना है, वो कैंडिडेट ऑलरेडी इस मोड में आ चुके हैं, और शायद अपना प्रचार भी शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे पटना से ही आप देख लीजिए, रविशंकर जी की जगह पर जो कैंडिडेट हैं उनका वॉल पेंटिंग शुरू है, उनका कैलेंडर लोगों को मैसेज आ रहा है कि आप ऋतुराज सिन्हा, आर के सिन्हा के लड़के हैं, और बीजेपी के IT सेक्टर के काफ़ी प्रोमिनेंट
तो शायद इस बार जो चर्चा है पॉलिटिकल सर्किल्स में और बातचीत चल रही है कि इस बार रविशंकर जी को ड्रॉप करके ऋतुराज सिन्हा को लाया जाए। ठीक है। तो वो अब ये बात कहाँ तक सच है ये पता नहीं, लेकिन चर्चा इस बात की है। और ऋतुराज जी का जो पॉलिटिकल मूव है उससे लगता है कि उनका टिकट फाइनल है शायद। राधा मोहन सिंह का भी शायद उनको कौन रिप्लेस कर सकता है? वहाँ कोई है ऐसा दिग्गज बीजेपी में? अभी तो हम मेरी नज़र में, लेकिन बीजेपी हमेशा सरप्राइज करती है वोटर्स को, लोगों को। किसी ऐसे कार्यकर्ता को देके वो खड़ा कर देगी। मोहन यादव बड़ा एग्जाम्पल है। मोहन यादव बड़ा, या और भी लोग हैं। बीजेपी हमेशा से सरप्राइज करते रही है लोगों को। तो कैंडिडेट लाने में और मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी को इसका प्रॉब्लम नहीं होता। बीजेपी अपने ये इस बार बता चुकी है वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती जब तक मोदी चेहरा है उनके। फ्रॉम नोवेयर लाकर बिल्कुल बड़ा पोजीशन दे सकती है एकदम। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह का प्रयोग करती है बीजेपी तो बीजेपी को नुकसान झेलना पड़ेगा या फिर फायदा ही होगा? देखिए, नुकसान आपका आकलन क्या कहता है? नुकसान तो कहीं देखने को अभी तक नहीं मिला है। देखिए, जब तक नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के नेता हैं, इनका कोई ऑल्टरनेटिव अगर जब तक नहीं मिलता है वोटर के पास, वोटर अगर पोलिंग बूथ पर जाए उसको कोई ऑल्टरनेटिव नजर आए कि मोदी की जगह पर फलाने नेता को हम वोट करेंगे, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन आज के प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनारियो में नरेंद्र मोदी के का ऑल्टरनेटिव कोई वोटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो बीजेपी को वोट देना नहीं भी चाहते हैं उनको लगता है वोट बर्बाद करने से क्या फायदा है, और वो बीजेपी कैंडिडेट को वोट देकर। कारण वही है कि 303 का लोग दावा भी करेंगे, 303 से अधिक 400 इस बार सीट, तो 400 पार मतलब हाँ 303 से अधिक बढ़ने के जो टारगेट है बढ़े। तो दावा यही है, और शायद उनको लगता भी है कि ये सही भी, क्योंकि हम और आप बैठ के डिस्कशन जो भी कर लें, एकेडमिक या पॉलिटिकल या जर्नलिस्टिक जो भी डिस्कशन कर लें, लेकिन जो वोटर हैं बीजेपी के, उनके मन में है कि वो नरेंद्र मोदी को देखते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देते, वो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। तो बीजेपी एज अ पार्टी हैज बिकम, मतलब नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ, नरेंद्र मोदी ने कैप्चर कर लिया है। ये कहना गलत होगा पार्टी को, लेकिन नरेंद्र मोदी को ही लोग वोट देते हैं, बीजेपी को शायद पार्टी को ऐसा वोट नहीं मिलता है। मतलब अब भी मोदी मैजिक चलता है, मोदी की गारंटी चलती है। बिल्कुल मोदी मैजिक है, और मोदी से एनामर्ड है लोग। मोदी का जो पर्सोना है, जो माचो इमेज कहते हैं हम लोग, तो वो इमेज के चलते उनको अब डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है। किसी कहना है कि इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पाकिस्तान और चाइना को चेक किया, कि कोई कहते हैं कि एक बड़ा दबंग टाइप नेता है, भारत जैसे डेमोक्रेसी को रिक्वायरमेंट है, चाहिए। तो ऑल्टरनेटिव इसका क्या है? ऑल्टरनेटिव वोटर के पास जब तक नहीं होगा, अब कांग्रेस के राहुल गांधी को देखें या किसी और मल्लिकार्जुन खड़गे को देखें, शायद वो परसेप्शन वोटर के मन में नहीं जाता है जो मोदी का इमेज बना हुआ है। और अगर पीएम फेस इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार हो तो कितना टक्कर? कोई मेरे समझ से कोई टक्कर नहीं। बिहार के बाहर नीतीश कुमार का आपको शायद याद नहीं हो, और लोगों को याद दिलाया भी नहीं जाता। इसमें बीजेपी की कुछ गलती है कि मध्य प्रदेश में भी नीतीश कुमार इलेक्शन लड़े थे 9 या 10 सीट पर, और शायद 9 कैंडिडेट इनके 100 वोट भी नहीं ला पाए थे। सिर्फ एक ही कैंडिडेट को 2000 वोट आया। जमानत जब तो हो ही गई थी, 100 वोट भी नहीं आया था 9 कैंडिडेट को, एक ही कैंडिडेट को 2000 वोट आया था। तो बिहार के बाहर नीतीश कुमार कोई टेकर नहीं है, और आप 10-12 MP लेके प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना, ये पता नहीं, ये कुछ मुंगेरी लाल जैसा ही हो हम कहेंगे, लेकिन ये कहीं कोई टक्कर नहीं है। मतलब कहीं कोई कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी कितने स्पीड में है, किस तरह से, किस स्पीड से काम हो रहा है बीजेपी का, या फिर हम ये कहें कि एनडीए का, वहीं दूसरी ओर इंडिया भी तो है। इंडिया में ये सुस्ती क्या दर्शाती है? क्या चुनाव से पहले, जिस तरह से तमाम बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इंडिया की एक्सपायरी डेट चुनाव से पहले ही एक्सपायर कर जाएगी, तो क्या लगता है क्या वाकई में कुछ ऐसा होगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें अलायंस पार्टनर्स बहुत, नंबर ऑफ अलायंस पार्टनर्स बहुत हैं। 26-28 पार्टीज़ का अलायंस है। अब इसमें हर पार्टी को खुश रह के चलना एक बहुत ही मुश्किल काम, हरकुलियन टास्क जिसको बोलते हैं लोगों के, लीडर्स के बीच में है। अभी देखिए, CPI के नेता डी राजा पटना आए थे और 2 दिन रहे, कभी नीतीश के पास जाके, कभी लालू जी के पास जाके। उनका सिर्फ पेपर में और पॉलिटिकली ये खबर चली कि 3 सीट का डिमांड कर रहे हैं वो, बेगूसराय और सिवान और कहीं और। लेकिन बात है कि सिर्फ बेगूसराय सीट चाहते थे, और उसका भी एश्योरेंस ये लोग नहीं दे पाए कि हाँ बेगूसराय सीट भी हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो अभी इनकी कवायद हर पार्टीज के, अब ममता बनर्जी ने कह दिया कि वेस्ट बंगाल में 2 सीट से अधिक नहीं देंगे कांग्रेस को, उसको लेकर के कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी है।
तो अब इनका बड़ा मुश्किल है किसी कंसेंसस पर पहुंचना। और जब तक कैप्टन ऑफ द शिप नहीं होगा, कैप्टन कोई जिनकी बात नहीं, मैं तब तक शायद ये चलता नहीं है, ये घर नहीं चलता, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी क्या चलेगी, तो अलायंस क्या चलेगा। तो ज़रूरत इस बात का कि काफ़ी फॉर्मेडेबल अलायंस हो और एक नेता ऐसा निकल के आए जिसकी सब बात माने और कंसेंसस हो उनके फेवर में कि भाई ये जो कहेंगे वो लास्ट हो। जैसे मोदी के बारे में, मोदी जी ने अगर कुछ कह दिया पब्लिकली तो वो बात फिर अटल हो पत्थर की लकीर हो जाती है पार्टी में, खास करके कि वो बात होना है, वो बात होगी। तो इस तरह का अल्टरनेटिव चाहिए अपोजिशन में मोदी को डिथ्रोन करने के लिए, मोदी को हराने के लिए। सिर्फ कहने से और बयान दे देने से, शायद आपने देखा होगा कि ये मीडिया का भी आकलन था छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर के, क्लीन स्वीप की बीजेपी ने, मतलब सर्वे कुछ और बता रहे हैं और सर्वे नतीजा कुछ बिल्कुल, सर्वे जितने लोग किए थे सब बिल्कुल गायब हो गए, कहाँ गए थे। और पब्लिक मेमोरी भी, वोटर मेमोरी भी हिंदुस्तान में ऐसा है कि वो शॉर्ट टर्म है और लोग तुरंत भूल भी जाते हैं। तो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कुछ, रिजल्ट हो रहा है कुछ। तो यही है कि बीजेपी की अपने ग्राउंड लेवल पर जो उसकी तैयारी होती है, शायद पकड़ है या तैयारी होती है, पकड़ के तैयारी होती है, तो वो तैयारी अपोजिशन ब्लॉक में दिखता नहीं है, कहीं दिखता नहीं। इसलिए लगता नहीं कोई उनको वो, अगर बीजेपी के नेता आज के डेट में ये कहें कि उनका टारगेट है 303 जो लास्ट 2019 का क्रॉस करना, तो मुझे लगता है कि क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिशन बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल। और यही बात शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और जेडीयू को काफी परेशान कर रही है, काफ़ी परेशान कर रही है। या सब देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स में होता है वही है जो कि आपको दिखता नहीं है, जो दिख रहा है वो पॉलिटिक्स नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज खुश भी होती हैं कि चलो मैं नहीं तो कोई और नहीं, दूसरा भी नहीं, तो भले बीजेपी ही सरकार बना ले, लेकिन अब परेशान है या खुश है ये पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ ये चाहते जरूर थे, इनका एम्बिशन कुछ और था। पार्टी के लोग तो बोलते ही रहते थे, भले अपने कुछ ना बोले, लेकिन एम्बिशन तो था कि भाई कन्वीनर टाइप कुछ पोस्ट में चाहते, बिल्कुल चाहते, क्यों नहीं, हर पॉलिटिकल लीडर्स की चाहत होती है, ये भी चाहते थे। और बिहार का जो इनिंग है, काफ़ी इनका लंबा इनिंग चला गया, और अब शायद कंटिन्यू करना इनके लिए मुश्किल भी हो रहा है, संभाल भी नहीं पा रहे। तो ये चाहते तो थे, लेकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं अमरनाथ तिवारी जी। देखिए, साफ साफ कह दिया है, बड़ी बात कह दी है कि पॉलिटिक्स वो नहीं है जो आपको दिख जाए, बल्कि पॉलिटिक्स वो है जो आपको दिख कर भी ना दिखे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।